श्री स्वामी मस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान सुदामा और भगवान कृष्ण। सुदामा जी की धर्म पत्नी सुदामा जी से रोज कहती है कि तुम कृष्ण के दरवाजे जाओ, तुम भगवान कृष्ण के द्वार पहुंचो। बार बार कहती है, प्रतिदिन रोज हर बार कहती है कि कृष्ण के दरवाजे जाओ। पर सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे जाते हैं क्या रोज? रोज कहती है सुशीला, सुदामा जी की धर्म पत्नी रोज कहती है, तो भी सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे नहीं जाते। फिर कहा बहुत दुख का जीवन चल रहा था सुदामा जी का, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही थी। बार बार कहा गया पर सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे नहीं जाते। फिर एक दिन सुशीला ने, सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि तुम रुको, मैं पड़ोसी के घर से कुछ लेकर आती हूँ। पड़ोसी के घर से तंदूल मांग कर लाई, पल्लू में बांध कर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने वो तंदूल, वो चावल अपने बाजू में दबाया और दबाकर लेकर चले गए। ध्यान देना, सुदामा जी के पल्लू में पुण्यमय तंदूल आया तो सुदामा द्वारकाधीश के पास पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारी जिंदगी में कोई पुण्य हमारे पल्ले में आता है तब जाकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंच पाते हैं। यहाँ पर कई मेरी भटिंडा की जीजियां बैठी हुई हैं जिनके मन में बहुत दिन से मन में उमंग आ रहा था, भटिंडा में कथा होना चाहिए, पंजाब में कथा होना चाहिए। महाराज जी हरियाणा तक तो आते हैं, थोड़ी सी बाउंड्री पार करके यहाँ नहीं आ सकते। हमारे पंजाब में भी कथा होना चाहिए, हमारे पंजाब में भी कथा होना चाहिए। कितना कितना कोई पुण्य पल्ले में आया, पुण्य पल्ले में आया। हम पिछली बार जब कथा कर यहाँ से गए भटिंडा पंजाब से, तो हमने श्रीमती बबीता मेहता जी से, अमर सिंह जी की धर्म पत्नी जी से एक बात यहाँ से जाते समय हमने कहा माता जी कहीं कोई पुण्य, भाभी जी आपके मायके के, ससुराल के और आपकी 71 पीढ़ी के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे जो भटिंडा में आपने ये शिव महापुराण की कथा करवा दी। कोई पुण्य और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ेला मैं कटी जावांगी। बोले मैं तेरी पतन, शंभू में तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ेला मैं कटी जावांगी। कोई पुण्य हमारे प्रबल होंगे। सुदामा जी के पल्लू में जो तंदूल पड़ोसन के घर का आया, चावल पड़ोसन के घर का आया, वो तंदूल जो सुदामा जी लेकर गए, पड़ोसन के घर का पुण्य सुदामा जी के पल्लू में आ गया और वो पुण्य इतना प्रबल था कि उस पुण्य के बल पर सुदामा जी द्वारकाधीश के सामने जाकर खड़े हो गए।
हमको इधर पंजाब का तो नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश में एक रीति चलती है कि दिवाली के समय पर, होली के समय पर, बैसाखी के समय पर, लोहड़ी के समय पर हमारे उधर ऐसी रीत चलती है कि हमारे घर से मिठाई दूसरे के घर जाती है और दूसरे के घर से मिठाई हमारे घर आती है। अब हमें पंजाब का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो ये रीत चलती है। इधर भी चलती है क्या? इधर भी है? अच्छा, फिर तो तुम हमारे जैसे ही और हम तुम्हारे जैसे, ठीक है। मतलब हमारे उधर ऐसी रीत है कि त्योहार पर, बैसाखी हो, लोहड़ी हो, दीपावली हो, होली हो, उस समय पर संक्रांति हो, मकर संक्रांति, उस समय पर लड्डू जाता है, मिठाई जाती है, और मिठाई पड़ोसी के घर जाती है, रिश्तेदार के जाती है, फिर वहां से भी हमारे यहाँ आती है। और जितनी अच्छी अपने घर की नहीं लगती उतनी पड़ोसी के घर की लगती है। हमारी मासी जी के यहाँ से आई, मामा जी के यहाँ से आई, काका जी के यहाँ से आई, काकी जी के यहाँ से आई, वहां से आई। अच्छा, ऐसा प्रसंग नहीं है कि पड़ोसी के घर की ही मिठाई ठीक लगे, अपने घर भी अच्छी बनती है, पर ऐसा लगता है कि वहां से आई है। और कभी कभी वो एक प्रसंग याद आ जाता है ना कि वो एक लड़के के पिताजी मर गए। लड़के की माँ ने कहा, बेटा चल हरिद्वार में चल के पिंडदान करना, चल। माँ और लड़का दोनों हरिद्वार पहुंच गए। घाट पे पंडित जी ने पिंडदान करवाया। और पिंडदान करवाने के बाद वहां पर भोजन रखा। इतने में एक कौवा उड़ते उड़ते आया। लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो, हमने सुना है कौवे के रूप में पितर आते हैं, आज मेरे पिताजी देखो कौवे के रूप में उड़कर आ रहे हैं। माँ बोली, हाँ बेटा, ये तो सही है कि पिताजी भोजन लेने आ गए। थोड़ी देर में वो कौवा वहां बैठकर फिर उड़ा, और पड़ोस में एक महिला पिंडदान कर रही थी अपने लड़के के साथ, वहां की पूड़ी उठाई, चले गए। बेटा बोला, देखो माँ, कौवे ने पास में से पूड़ी उठा ली पर अपनी पूड़ी नहीं उठाई। इतने में माँ रोती रोती बोली, पक्के में तेरा ही बाप है, पक्के में तेरा ही बाप है। कभी उनको अपने घर का पसंद ही नहीं आया, जब भी खाया पड़ोसी के घर का। ये तेरा ही बाप है, ये निश्चित हो, ये पक्का हो। अब हमारे उधर की एक रीत है कि भाई मिठाई यहां से आई, वहां से दी, वहां से आई, वहां से दी, आया। क्यों, किस लिए? हम भारतीयों में ऐसा रिवाज क्यों है कि त्योहार पर, फंक्शन में, उत्सव में अपने घर की मिठाई दूसरे के घर, दूसरे के घर की मिठाई अपने घर, ऐसा हमारे भारतीयों में ऐसा प्रसंग क्यों आता? उसका कारण केवल एक सुदामा जी के चरित्र से है। सुदामा जी की पत्नी रोज कहती रही कि जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ, द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ, द्वारकाधीश के दरवाजे। और सुदामा रोज विचार करते हैं कि जाऊंगा। अच्छा, सुदामा जी की पत्नी जैसी दुनिया में किसी की पत्नी भी नहीं हो सकती। कथाकारों भले सुदामा जी की पत्नी को थोड़ा सा गुस्सेल बताते हैं, क्रोधीला बताते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है सुदामा जी की पत्नी जैसी दुनिया में कोई पत्नी नहीं हो सकती, जो अपने पति से रोज कहती है, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ, जाओ द्वारकानाथ के दरवाजे जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ। दुनिया में ऐसी पत्नी कम होती है जो अपने पति को रोज भगवान शंकर के मंदिर भेज दे। दुनिया में ऐसी पत्नी कम होती है जो रोज अपने पति को भगवान के दरवाजे पर भेज दे, सत्संग में भेज दे।
सुबह से सुदामा जी की पत्नी उठती थी और रोज कहती थी द्वारकाधीश के पास जाओ, और एक आज की पत्नी सुबह से उठते से कहती है जाओ दूध की थैली लिया।